हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये हमें कॉलेज एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड की हायर द रिटर्न, ठीक है, हायर विल बी द रिस्क। तो इसको हमें क्या है एक्सप्लेन करना है कि जितना ज़्यादा आप रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हो उतना ज़्यादा ही आपको क्या है रिस्क भी कहीं ना कहीं उसके साथ एसोसिएट होकर मिलता ही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है हमें, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो हमारे बीकॉम और एमकॉम में, उसमें से ये बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और समझते हुए चलते हैं। जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो क्या है इसमें, द स्टेटमेंट हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फाइनेंस नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो ये जो ये स्टेटमेंट है ना, ये एक प्रिंसिपल है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस में, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो इसका जो ये स्टेटमेंट है ना, इसका आंसर क्या है हमारा, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है, इसी का कंसेप्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बता रही है। दिस कंसेप्ट इज सेंट्रल टू इन्वेस्टमेंट थ्योरी। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जाता है या इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में जब भी पढ़ा जाता है, तो इस कंसेप्ट को क्या है ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, और ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमें बता रही है कि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल देखनी है कि वो कितना ज़्यादा हमें रिटर्न दे सकती है, तो उसके साथ क्या है, हमें लेवल ऑफ रिस्क भी उतना ही आता है। तो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो सबसे पहले तो हमें ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बताती है, कौन सा प्रिंसिपल बताती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। और ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी में सबसे मेन कंसेप्ट होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन बताती है किस किस के बीच में पोटेंशियल रिटर्न कितना आएगा इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड उससे कितना हमारा लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये आए तो इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है रिस्क एंड रिटर्न होता क्या है। तो रिटर्न क्या होता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न रेफर्स टू द गेन। या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, ठीक है, तो या तो अब रिटर्न में आपको क्या है 1 लाख प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी तो गेन हो गया, या तो आपकी 1 लाख भी नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी भी तो 1 लाख से कम मिलेगी, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट से या तो ऊपर मिलेगा आपको या तो नीचे मिलेगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, और हमेशा रिटर्न को क्या है परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। रिस्क क्या होता है, रिस्क इज अ अनसर्टेनिटी ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो रिस्क क्या होता है, सबसे पहले अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, और वेरिएबिलिटी होती है ऑफ रिटर्न्स की एसोसिएट विद एन इन्वेस्टमेंट। के इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलने वाला है वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो वेरी होता रहता है, अनसर्टेन होता है। तो वही है, बढ़ गया तो फिर तो क्या आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, बट अगर वो घट गया तो क्या है, वो रिस्क है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक रिस्क है। इट रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी, ये आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बताता है कि जैसा आप सोच रहे हो अगर ऐसा ना हुआ तो, ठीक है, नॉट अचीविंग द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड आउटकम। जो आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि इतना इन्वेस्टमेंट से मुझे इतना रिटर्न होगा, अगर वो नहीं हुआ ड्यू टू एनी फैक्टर, ठीक है, वेरी कर सकते हैं रिटर्न, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या है, जो अनसर्टिनिटी हमें बनी रहती है वो क्या होती है, हमारी रिस्क। अब हमने क्या करना है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को देखना है, क्योंकि जो वो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न देखना था और उसके बाद हमें रिस्क देखना था। अब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, इन्वेस्टर जनरली एक्सपेक्ट टू बी कंपनसेटेड फॉर टेकिंग ऑन रिस्क। तो क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है ना वो रिस्क लेगा, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है तो वो रिस्क लेगा। अब उस रिस्क के बदले जो उसको होगा ना वही क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। द हायर द पोटेंशियल रिटर्न, जितना वो सोचता है कि मुझे हायर हो रिटर्न, ठीक है, जितना मतलब ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट उसने की तो उससे अगर वो सोच रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रिटर्न मिले, तो कहीं ना कहीं मोर रिस्क वो ले रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब अज्यूम उसको करना पड़ता है कि जितना मैं अगर प्रॉफिट मुझे ज़्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिस्क भी मुझे हो सकता है। फिर है इन्वेस्टमेंट विद हायर पोटेंशियल रिटर्न। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे क्या है पोटेंशियल रिटर्न बहुत ज़्यादा है तो वो रिस्कियर भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिकॉज दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन। तो कहीं ना कहीं क्या है, सस्पेक्ट रहता है कि यार कहीं ना कहीं मार्केट की फ्लक्चुएशन हो गई तो हमें प्रॉफिट की जगह कहीं लॉस ना हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी के थ्रू हो सकता है, एंड अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें ना बेसिकली बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप हायर रिटर्न लेने की अजम्पशन ले रहे हो कि अगर मुझे हायर रिटर्न चाहिए तो उसके साथ हायर रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ता है कि इन्वेस्टर कितना क्या टॉलरेट कर सकता है रिस्क को, उसी बेसिस पे क्या है वो रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन करता है। तो यहाँ पे लिखा है रीजन ऑफ द ट्रेड ऑफ। अब हमें क्या है, इनके बीच में बैलेंस बनाना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रीजन फॉर द ट्रेड ऑफ का मतलब
मार्केट एफिशिएंसी, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जनरली कंसिडर की जाती है कि एफिशिएंट होती है, मतलब कि जो वहाँ पे प्राइसेस है वो क्विकली क्या है ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। हायर पोटेंशियल रिस्क अफन इंडिकेट हायर अनसर्टिनिटी, जितना ज़्यादा आप क्या है रिटर्न की सोचोगे उतना ही ज़्यादा क्या है अनसर्टिनिटी है, रिस्क है उसमें, और मोर चैलेंजिंग होता है प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर आउटकम्स को। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट है जो दैट ऑफर हायर रिटर्न आर often एसोसिएटेड विद लॉन्गर टाइम हॉरिजन्स, बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे क्या है रिटर्न ज़्यादा आते हैं तो पर उसको आपको लंबे समय तक क्या है इन्वेस्ट भी करना होता है, और मोर एक्सटेंडेड पीरियड मतलब जनरली लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी क्या है लंबे समय तक ही आ रही है, और रिस्क फैक्टर भी क्या है लंबे समय तक ही रहेगा। फिर इन्वेस्टर बिहेवियर, इन्वेस्टर आर जनरली रिस्क अवर्स, मीन दे require compensating for taking an additional risk. Higher return act as an incentive for the investors to bear higher level of risk. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो कैसा होता है कि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि रिस्क कम से कम हो, ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर वो ज़्यादा रिस्क ले भी रहे हैं तो वो इतनी एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो हमें रिटर्न भी मिले। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, तो ये हमने अलग से वीडियो में किया है। वैसे मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। मार्केट रिस्क होता है जो मार्केट कंडीशन के बेसिस पे मतलब ओवरऑल जितनी भी कंपनी होती है उन सबको इफेक्ट करता है, जैसे अगर इकोनॉमी में डाउन टर्न आ गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गए कोई भी, ये क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, अगर आपने किसी को क्रेडिट दिया और उसने अगर क्या पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो तब जो रिस्क होता है उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है, जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय अ बोरोवर, जिसने आपसे मनी बोरो किया है, ठीक है, अगर वो नहीं दे पाया तो। उसके बाद लिक्विडिटी का मतलब है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आप अपने एसेट को कितनी जल्दी जल्दी बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप नहीं बेच पा रहे हो अपने एसेट्स को तो वो कहीं ना कहीं क्या है लिक्विडिटी रिस्क होता है। द रिस्क एसोसिएट विद द ईज ऑफ बाइंग और सेलिंग अ इन्वेस्टमेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस, तो मतलब आप उसका प्राइस इफेक्ट नहीं हो रहा है और आप अपने जो लिक्विड एसेट्स है उनको कितनी जल्दी क्या है सेल आउट कर रहे हो। फिर है डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि जो इन्वेस्टर है ना वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है कि चलो मैं अपनी जो मनी है ना उसको डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में क्या करता हूँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, एक ही जगह पे नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे करेगा वो और मान लो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है बट स्टिल रिस्क भी है, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट करेगा एक पोर्टफोलियो में, ठीक है, इससे क्या होता है रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क के चांसेस है जो वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो पोर्टफोलियो बना के क्या उसे स्प्रेड कर देता है उस रिस्क को। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस, ये भी देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट बैलेंस है रिस्क और रिटर्न के बीच में वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट गोल कितने हैं उसके, कैसे हैं, टाइम हॉरिजन क्या है उसकी, ठीक है, अगर वो हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकता है तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल होगा कि वो क्या है ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जहाँ से क्या उसको रिटर्न ज़्यादा है और वो रिस्क भी कहीं ना कहीं बेयर कर लेगा। बट अगर वो रिस्क नहीं बेयर करना चाहता तो उसको कहीं ना कहीं हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी क्या है थोड़ी कम रखनी पड़ती है। फिर है कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन देखें तो क्या बोल रहे हैं कि जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंस में, जो गाइड करता है एक इन्वेस्टर को कि वो कैसे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जो हाइयर पोटेंशियल रिटर्न अगर कोई चाहता है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रिस्क टॉलरेंस भी क्या है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ रिस्क भी एसोसिएट होके आता है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए इसमें वेल बैलेंस्ड हमें क्या है रखना होता है, इनको डाइवर्सिफाई करनी होती है अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, एक पोर्टफोलियो बना के चलना होता है। इन्वेस्टर्स क्या है कहीं ना कहीं रिस्क टॉलरेंस फैक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे, फाइनेंशियल गोल क्या है उसके, कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट करना है, ये सारा का सारा देखे, तभी क्या है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना सकता है। तो इसमें जो हमारे को स्टेटमेंट बोली थी कि एक्सप्लेन करो, उसमें हमने क्या बताना था सबसे पहले कि जो ये कंसेप्ट है ये क्या है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में। फिर हमने रिस्क और रिटर्न का मीनिंग बताया, देन ट्रेड ऑफ मतलब इनके बीच में हमें बैलेंस बना के चलना होता है। अब बैलेंस बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती है कि कितने टाइप के रिस्क है मार्केट में, फिर हमें कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना है तो हम उसको क्या कर देते हैं डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमें ये भी देखना होता है कि भाई रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी एक इन्वेस्टर की कितनी है, उस बेसिस पे क्या है हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, और ये कह सकते हैं अगर ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है तो वो क्या है ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे क्या है रिटर्न ज़्यादा हों। देन फिर हमने देखा कंक्लूजन में इन सब का कि कैसे क्या है, अगर हमें बहुत सारे फैक्टर, टाइम हॉरिजन कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट गोल के हैं आपके फाइनेंशियल गोल के, इन सबको देखते हुए क्या है इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इमेजिन यू हैव 2 ऑप्शंस टू इन्वेस्ट योर मनी, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको क्या अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है। ऑप्शन ए है जो प्रॉमिस कर रहा है कि हायर प्रॉफिट आएंगे, बट उसके साथ चांस है कि आप अपनी जो मनी है उसको गवा भी सकते हो, मतलब लॉस्ट भी हो सकती है। पर जो ऑप्शन बी है उसमें क्या है कि प्रॉफिट तो लो होंगे बट जो चांस है लूज करने का मनी वो क्या है बहुत ही कम है। तो नाउ द सेइंग, तो अब यहाँ पे हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि हायर द रिटर्न, यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है अगर हमें ऑप्शन ए पे जाएंगे हम तो यहाँ रिटर्न हाई है, ठीक है, बट यहाँ पे जो रिस्क है वो भी क्या है हाई है, और फिर नीचे वाले में क्या है प्रॉफिट है जो या रिटर्न है जो वो कम है, बट यहाँ पे जो रिस्क है वो भी क्या है कम है। तो ये साफ साफ पता लग रहा है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और इस स्टेटमेंट को ये प्रूव कर रहा है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखा है
दैट इफ़ यू चूज़ ऑप्शन ए एंड गो फॉर द हायर प्रॉफिट, अगर आप ऑप्शन ए को क्या करते हो, चूज़ करते हो और हाई प्रॉफिट के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। तो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिस्क मीन्स अनसर्टिनिटी। तो रिस्क का मतलब क्या है, अनसर्टिनिटी है। व्हेन यू इन्वेस्ट थिंग्स कैन गो, अब आप क्या कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो वो चीज़ क्या है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हाइयर रिटर्न चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाएगी उतनी तेज़ी से वो नीचे भी जाएगी। तो आपने तो ये सोचा कि मुझे हाई रिटर्न मिलेंगे, बट हो सकता है अनसर्टिनिटी के कारण कि वो उतना ही नीचे भी जाए, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। उसके बाद इन्वेस्टर्स वांट रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमें क्या है, रिवॉर्ड मिले। तो पीपल जनरली डोंट लाइक टेकिंग रिस्क। जो पीपल होते हैं मोस्टली वो क्या है, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सो इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ बिगर रिस्क, तो अगर आप ले रहे हो बड़ा रिस्क तो कहीं ना कहीं आप क्या ऑप्शन ए को चूज कर रहे हो, ठीक है। और आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको क्या है, उससे पैसा भी ज़्यादा है। और इन दोनों के बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में जो बैलेंस बनाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस स्कीम में क्या बोल रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो ट्राई करेगा फाइंड करने के लिए कि राइट बैलेंस कैसे बनाया जाए रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में। सम पीपल आर कंफर्टेबल विद टेकिंग मोर रिस्क। कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं कि वो ज़्यादा रिस्क ले ले, ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इफ़ इट मीन्स अ चांस ऑफ हायर रिटर्न, अदर प्रेफर सेफर ऑप्शन। पर कुछ होते हैं जो सेफर ऑप्शन की तरफ को जाना चाहते हैं, जहाँ पे क्या उनको लगता है कि ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट हो और पर रिस्क, जो रिस्क है उसका चांसेस क्या हो, कम हो। तो इन सेंस, इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लाइक सेइंग इफ़ यू वांट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी, तो अगर आपको चाहिए कि जो मनी है वो ज़्यादा आए, तो यू हैव टू बी ओके विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मोर मनी टू। तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि हाँ आपकी वो मनी क्या है, लूज भी हो सकती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है, ये सारा का सारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो। अगर 15 मार्क्स में आपको आ जाती है तो आपको ये सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।